कांग्रेस में शामिल हुए 6 बड़े नेताओं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए नेताओं को निकाला हुआ माल बताया था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा था। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए। इसको लेकर हिंदी खबर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए अपने शब्दों को वापस लेने की बात कही। साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। देखिए क्या कुछ उन्होंने बातचीत में कहा। 2027 का चुनाव अब नजदीक है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ जहां प्रदेश के अंदर हाल ही में कैबिनेट विस्तार हुआ और सरकार को और ज्यादा मजबूती मिली, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ा रहा है। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से कल कई सारे नेतागण कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस बड़ा कहते हुए नजर आई है तमाम जगहों पर कि हमने बीजेपी के लोग और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ पूर्व विधायक थे, हमने उसमें शामिल कर लिए हैं। आपने कहा हमारे उससे जो गया हुआ माल है वो कांग्रेस में चला गया है। देखिए, जिनको हमने 5 साल पहले निकाल दिया हो उनसे बीजेपी कोई संबंध नहीं है। ये पार्टी अनुशासन के दायरे में चलने वाली पार्टी है। निर्णय के बाद पार्टी के निर्णय के विपरीत चलने वाला व्यक्ति पार्टी में कभी नहीं रह सकता है। तो हमने जिन लोगों को निकाल दिया, आज वो अरे 5 साल उनको निकाले हुए हो गए, ऐसे लोगों को बीजेपी का बताकर अगर कांग्रेस अपना सदस्य बना रही है तो मैं पहली बात इस बात का खंडन करता हूं कि बीजेपी से उनका कोई संबंध नहीं है। और जिन लोगों को हमने निकाल दिया है, पार्टी से बाहर हो गए, अगर उनका कुनबा बढ़ाकर कांग्रेस मजबूत होना चाहती है तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनको कांग्रेस के लोगों को ये तो जरूर विचार करना चाहिए कि अनुशासन के दायरे में जो बीजेपी में नहीं रह सकता वो कांग्रेस गया, तो कांग्रेस की पद्धति ही है। अनुशासन तोड़ने वाले ऐसे लोगों का जमावड़ा वहाँ रहता ही है, तो वहाँ घुल मिल भी सकते हैं, लेकिन बीजेपी से उनका कोई संबंध नहीं है, बीजेपी कोई नाता नहीं है। मैं खुद आज समाचार पत्रों में बीजेपी के पूर्व विधायक लेकिन पूर्व विधायक के साथ साथ अनेकों पूर्व विधायक हमारे हैं जो पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो विधायक रहते भी हम पार्टी नहीं है। ये क्षमता केवल बीजेपी के अंदर ही है कि अपने पूर्व विधायकों को पार्टी से बाहर कर सकता है, वो बीजेपी है। और हमने ऐसे लोगों को बाहर किया हुआ था, उनका जमावड़ा आज कांग्रेस में। माल शब्द का जो आपने प्रयोग किया, गोदियाल जी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपकी पार्टी में काम किया, आप उनको माल कहकर बुला रहे हैं। तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ भाई। मैं उनको पार्टी द्वारा निष्कासित, ऐसे लोग जो मर्यादा में नहीं रहते हैं, पार्टी के अनुशासन में रहते हैं, ऐसे लोग कहना प्रारंभ कर देता हूँ। ऐसे लोगों का जमावड़ा कांग्रेस में हो रहा है कि कांग्रेस में कल्चर चलता है कि जो संगठन के विपरीत चलें, जो मौन धारण करें, जो एक जुड़े तो 10 लोग इस्तीफा दें। अब क्या कला तो मच गई है। अनेकों कांग्रेस के लोग, इनके आने से उनके घर के अंदर कला है उसको संभालने का काम करें। गणेश जी, मेरे केवल शब्दों को ध्यान न दें। सर, एक आखिरी सवाल है कि एक तरफ जहां प्रचार प्रसार हो रहा है, गोदियाल जी तमाम जगहों पर जा रहे हैं, श्रीनगर जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हरीश रावत जी का पोस्ट आता है जिसमें वो कहते हैं 15 दिन के लिए मैं मौन व्रत पे रहूंगा। एक तरफ जहां कुनबा बढ़ रहा है, कई सारे बड़े मुद्दे हैं और हरीश रावत जी का ये कहना कि मैं मौन, क्या समझ रहे हैं? ये आंतरिक कलह का ही मौन व्रत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हरीश रावत जैसे व्यक्ति ऐसे लोगों को पार्टी में चाहते होंगे ऐसे लोग आए। तो जब इतने बड़े व्यक्ति को अंत में उसमें बचता क्या मौन धारण के अलावा? हरीश रावत जी ने मौन धारण किया हुआ है और इसको भी कांग्रेस नहीं समझ पा रही है, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अभी जो कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व होगा और बड़ी आपको दिखाई देगा और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने कांग्रेस की बातों पर पलटवार किया है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।